हेलो दोस्तों, आज फिर से 10वीं कक्षा के मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले 7.1 अर्थात प्रश्नावली 7 के लिए निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, उसके बाद जो दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर इसे देख लीजिए। उसके बाद हम प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट करने वाले हैं शुरू प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ये देखिए। उसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप सभी का स्वागत है पुनः MK स्टडी नॉलेज में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, चलिए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न ये दिया है, कह रहा है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न ये दिया है, कह रहा है 2,3, उसके बाद 4,3 दिया है कि ना, 4,1 दिया है। तो पहला प्रश्न जो दिया है, क्या दिया है, पहला प्रश्न ये दिया है, पहला प्रश्न कितना दिया है, 2,3 बिंदु दिया है, 2,3 बिंदु दिया है। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो कितना दिया है, 4,1 दिया है। इन दोनों बिंदुओं के हमें क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। और बीच की दूरी के लिए आपको एकदम सिंपल आसान भाषा में बताया गया है, इसे आप कैसे सिद्ध किए हैं या फिर ये फार्मूला में कहाँ से प्राप्त होता है। कौन सा फार्मूला, दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, अर्थात स्मॉल d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी ये वाला फार्मूला, बस इसी फार्मूले में क्या रखेंगे, इस मान को, बिंदु को रखेंगे। उसके बाद ये जो दूरी निकल कर आएगा उसे हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल कर आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। तो जो ये बिंदु दिया है वो भुज कामा कोट के रूप में दिया है, तो भुज को हम क्या मानेंगे, x1, और कोट को क्या मानते हैं, y1। उसी प्रकार ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अर्थात अगली लाइन से हमें क्या प्राप्त हो गया, x1 बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 2, y1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3, और कामा वो x2 बराबर हमें प्राप्त हो गया 4, कामा y2 बराबर हमें प्राप्त हो गया 1। तो ये सभी मान पता है, इसी फार्मूले में करना क्या है, रखना है। तो यहाँ लिख लीजिए आप सूत्र से। तो सूत्र से जब लेकर चलेंगे तो ये क्या दिया, स्मॉल d, तो स्मॉल d इक्वल हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में x2 - x1। तो x2 के स्थान पर क्या दिया है, 2, माइनस x1 के स्थान पर क्या दिया है, x2 के स्थान पर 4 दिया है, x2 के स्थान पर यहाँ 4 दिया है, तो 4 माइनस x1 के स्थान पर क्या दिया है, 2। तो 4 - 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, y2 - y1, तो y2 के स्थान पर क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 माइनस y1 के स्थान पर क्या दिया है, 3, तो 1 में से 3 को घटाकर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अगली लाइन से पुनः स्मॉल d बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, अंडर रूट में 4 में से 2 को घटाएंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ 1 में से 2 को घटाएंगे हमें क्या प्राप्त होगा, -2, चूँकि 1 में से 3 को घटा रहे हैं। ठीक, तो 1 में से 3 को घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, -2, -2 का स्क्वायर कर दीजिए। अगली लाइन से स्मॉल d बराबर अंडर रूट में हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्राप्त होगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे क्या प्राप्त होता है, माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, +4 प्राप्त हो जाएगा। और अंडर रूट में 4 को 4 जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 8। अंडर रूट को 8 को लिखा जाता है 2 करड़ी में 2 मात्रक, यानी यूनिट के रूप में मात्रक आप लिख सकते हैं। ये बस यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसी प्रकार दूसरा जो इसका प्रश्न दिया है, दूसरा जो दिया है -5, 7, और दूसरा बिंदु दिया है इसका -1, 3। ठीक, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क दिया गया है, चूँकि इसी बेस पर एकदम कार्य करना है। इसका आप तीसरा प्रश्न देख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये दिया है, दूसरा आपके लिए है। ठीक, तो आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो तीसरा देखिए, तीसरा दिया है a, b, तो a, b लेकर चलेंगे। उसके बाद दिया है -a, -b, -b दिया है। फिर से हम क्या मानेंगे, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मान लेंगे। अगली लाइन से फिर से इसे हम क्या करेंगे, यही सूत्र से लेकर चलेंगे। तो स्मॉल d बराबर हमें फिर से फार्मूला वही रखना पड़ेगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दिया गया। तो x1 के स्थान, x2 - x1, तो x2 के स्थान पर क्या दिया है, -a। अगली लाइन से स्मॉल d बराबर अंडर रूट में हमें प्राप्त हो जाएगा -a, और फार्मूले में माइनस है, x1 के स्थान पर क्या दिया है, x1 के स्थान पर a दिया है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 के स्थान पर देखिए क्या दिया है, -b दिया है। क्या दिया है, -b दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, -b, और फार्मूले में भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। y1 के स्थान पर क्या दिखे, y1 के स्थान पर केवल b दिया है, तो हम क्या करेंगे, केवल b, और होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अगला से देखिए, स्मॉल d बराबर अंडर में प्राप्त हो जाएगा -a में a को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2a। अर्थात a में -a है, माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। तो -a और a मिलकर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -2a, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसी प्रकार से ये दिया है तो -b, तो -2b प्राप्त हो जाएगा। तो -2b कर देंगे। अगली लाइन से हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ स्मॉल d बराबर अंडर रूट में -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्राप्त होगा, माइनस के स्क्वायर करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, आप लोग जानते ही हैं, माइनस के स्क्वायर प्लस। तो a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, प्लस
यहाँ भी वही क्रिया करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्राप्त होगा, माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस प्राप्त हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखेंगे तो बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अगला इसे देखिए, इसमें 4 कामन है तो 4 कामन ले लीजिए आप, तो 4 कामन लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से अब 4 का वर्गमूल ले लीजिए, 4 का वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्मॉल डी बराबर 2 अंडर रूट में क्या 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। तो चलिए आप इसे लिखना चाहते हो तो वीडियो पास करके लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है देखिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से, मूल बिंदु अर्थात 0,0 और दूसरा बिंदु जो दिया है 36,15 दिया है। तो इस प्रकार से देखिए, तो मूल बिंदु कहाँ प्राप्त होता है हमें, यानी यहाँ, यानी 0,0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ठीक, तो अगला इसे 0,0 प्राप्त हो गया। अब एक्स अक्ष पर कह रहा है 36, यानी जी पहले बिंदु लिख लीजिए। तो दूसरा प्रश्न जो है उसका सॉल्यूशन दिया है 0,0 और जो दूसरा बिंदु दिया है वो कितना दिया है 36,15। तो 36,15 अर्थात 36 पहले लिखा गया है, यानी एक्स भुज वाला कोड भुज लिखा गया है, तो यहाँ हम कहीं दिया है 36। ठीक, मान लेते हैं यही 36 है। उसके बाद वाई एच पर 15 दिया है, क्या दिया है वाई एच पर 15। तो मान लीजिए ये जो हमें मिल रहा है ये क्या है 15 है। तो इसका जो कटान यानी जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है ये वाला, इसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 36,15। तो इस 36,15 और यहाँ मूल बिंदु अर्थात ये जो दूरी प्राप्त हो रही है यहाँ से यहाँ तक की, बस यही दूरी क्या करनी है, फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए बस ये चित्र प्राप्त है या फिर 2 बिंदु प्राप्त है। चूँकि 2 बिंदु प्राप्त पहले से थे तो आप चाहे ये दोनों बिंदु लेकर चलिए, चाहे चित्र बनाकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आसान होगा। इस तरीके से करेंगे तो नंबर आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। तो देखिए क्या करते हैं, तो इसे x1 कामा y1 मानेंगे, इसे x2 कामा y2 मानेंगे। चूँकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। यही AB के बीच की दूरी निकालनी है, तो AB के बीच की दूरी की हम क्या करेंगे, AB की बीच की दूरी। ठीक, AB की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए आप जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए वही फार्मूला बार बार आपको पहले भी बता चुका है कि यानी स्मॉल डी बराबर अंडर में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आम भूमिका निभाएगा प्रश्नावली 7 चैप्टर में। ठीक, तो ए बी के बीच की दूरी तो अगला इसे प्राप्त हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगला से प्राप्त हो जाएगा, अगला से ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 के स्थान पर क्या दिया है 36, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के स्थान पर क्या दिया है 15, क्या दिया है 15 में से 0 को घटाकर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अगला इसे ए बी का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ से 36 का स्क्वायर, चूँकि 36 में से 0 घटाएंगे 36 प्राप्त होगा। तो 36 का स्क्वायर कर देंगे एक बार और प्लस यहाँ कर देंगे क्या 15 की स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, चूँकि देखिए 36 है, यहाँ भी 36 है। 36 का स्क्वायर करेंगे 6 चाक 36, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 18 36 और 36 3 39, 3 त्रिक का 9 और 9 3 12, यानी 1296। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा अंडर में 1296 प्लस 15 का वर्ग करते हैं तो 225 प्राप्त होता है। इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जोड़ने के पश्चात जो प्राप्त होगा उसे हम लिख लेंगे। तो ए बी बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 6 5 11 का 1 और 9 2 11 1 12 कहीं 2 बचा है, 2 2 4 1 2 2 4 1 5 और ये 1 बचा है। अंडर में क्या प्राप्त हो गया 1521 और 1521 का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। बस यही आपको जो डिस्टेंस प्राप्त हो ये क्या प्राप्त है, आंसर के तौर पर प्राप्त है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बता दिया जाए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें या फिर अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक, तो चलिए इसका आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग प्राप्त होता है 39 की ना 39, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी तो ये इसका यूनिट लिखेंगे, तो आप किलोमीटर के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक, चाहे इतना लिखकर छोड़ दीजिए चाहे इतना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न जो दिया है ये दिया है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि आ बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेख है। तो संरेख क्या होता है जानते हैं आप, नहीं जानते, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। तो संरेख एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी सरल रेखा क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक बिंदुएं क्या होती है एक सरल रेखा में होती है। यानी एक सरल रेखा कोई खींच दीजिए, उसकी सीधाई में क्या होनी चाहिए तीनों बिंदु, यानी तीनों बिंदु एकदम
तीनों बिंदु प्राप्त होना चाहिए, अर्थात ए बी सी। इसके लिए कंडीशन जो प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। ठीक, इस कंडीशन को हम फॉलो करके आगे देखेंगे। तो क्या क्या बिंदु दिया है वो देख लेते हैं। तो बिंदु ये दिया है 1,5 क्या दिया है, माना वह बिंदु है ए बी व सी के रूप में है। ठीक, माना वह बिंदु ए 1,5 कामा बी जो दिया है 2,3 कामा और सी। ठीक, और सी -2 कामा -11 है, -2 कामा -11 है। इस प्रकार से हैं। तो इनका हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। तो ए बी जब निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बी की बीच की दूरी या फिर ए बी बराबर निकालेंगे। ठीक, तो ए बी की बीच की दूरी। ठीक, तो फिर से हम क्या, ए और बी, तो ए ये प्राप्त हो गया, बी ये प्राप्त हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो पहले लिखा जाएगा उसे हम क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे, और बाद वाले यानी जो बाद में लिखा जाएगा भाई दूसरे कंडीशन में लिखा जाएगा यानी दूसरे स्टेप पर, तो उसको हम क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे। तो बीच की दूरी निकालने के लिए वही फार्मूला पिछले बार जो रखा जा रहा है वही रखेंगे। क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 के स्थान पर क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 - x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 के स्थान पर क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3, y1 के स्थान पर क्या दिया है, 5, तो 3 - 3 - 5 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अगला इस यहाँ में प्राप्त हो जाएगा क्या, ए बी बराबर, यहाँ 2 में से 1 को घटा देंगे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, और प्लस कर देंगे, यहाँ 3 में से 5 को घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ -2 का स्क्वायर कर देंगे, तो अगला इसे 1 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे क्या प्राप्त होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 प्राप्त होगा, या फिर +2 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी हमें +4 ही प्राप्त होगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। तो ए बी बराबर जो प्राप्त हो गया है वो अंडर रूट में 5 मात्रक के रूप में प्राप्त हुआ है। किसके रूप में, मात्रक के रूप में प्राप्त हो गया है। अगला इसे हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे, बी सी। तो बी सी जब निकालेंगे तो बी को हम क्या मानेंगे, अब भाई जिसे हम पहले लिख रहे हैं उसे हम क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे, और सी वाले को हम बाद में लिख रहे हैं तो इसे x2 y2 मानेंगे। इसे मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला रखेंगे, अंडर रूट में x2 - x1। तो x2 - x1, तो x2 के स्थान पर क्या दिया है, -2 दिया है, कितना दिया है, -2, माइनस फार्मूला होता है, और x1 के स्थान पर क्या दिया है, 2, तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 के स्थान पर -11 दिया है, फार्मूले में माइनस होता है, माइनस फार्मूला में लगाएंगे, और y1 के स्थान पर क्या दिया है, 3 दिया है। तो बस इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो BC बराबर में प्राप्त हो जाएगा, -2 में 2 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए, अब -3 में -11 में 3 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, -14, चूँकि -11 से माइनस से प्लस होगा, इसे जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इतना जोड़ेंगे। अगला इनसे प्राप्त हो जाएगा BC बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्राप्त होगा, चूँकि -4 का स्क्वायर करेंगे +16 प्राप्त होगा, और यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। 14 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है, नहीं जानते तो ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा गुणा के लिए भी। ये 4 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16, हासिल लगा 1। अब 13 गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 1 में करेंगे, 4 गुणा 1 करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8, यानी जोड़ देंगे इसे 4 4 8, 8 1 9, और 1 का गुणा 1 में कर दीजिए, 1 एकम 1, 196 प्राप्त हो गया। बस यही करना है आपको, 196 प्राप्त हो गया। अगला इसे को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो अगला इसे प्राप्त हो जाएगी BC बराबर, इसे जोड़ेंगे 6 6 12 का 2, 9 1 10, और 2 1 2, यानी 212 प्राप्त हो गया, 212 मात्रक प्राप्त हो गया। और एक और प्राप्त है, AC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AC। तो AC ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकल चलेंगे, तो AC, तो AC बराबर हमें भी यहाँ प्राप्त हो जाएगी क्या, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC A को हम क्या मानेंगे, x1 y1, और C को क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे। तो AC यानी अगली लाइन से हमें क्या प्राप्त होता है, x2 - x1, तो -2 -1, ठीक, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1, तो y2 के स्थान पर दिया है -11, तो -11 फार्मूले में भी माइनस, y1 के स्थान पर क्या दिया है 5, ठीक, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगला इसे AC बराबर प्राप्त हो जाएगा, -2 में -1 घटाएंगे, तो -2 में 1 घटाएंगे, 3 प्राप्त होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 में -5 है, अर्थात -11 -5 -16 हो जाएगा, -16 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगला इसे AC बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 प्राप्त होता है, 16 का स्क्वायर करते हैं 256 प्राप्त होता है, चूँकि दोनों प्लस में प्राप्त होगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा AC बराबर 256 में 9 जोड़ दीजिए, 256 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, 5 1 6, यानी 265 क्या प्राप्त हो गया, मात्रक प्राप्त हो गया। अब इसके लिए एक कंडीशन बताया गया था, ये वाला कंडीशन देखते हैं फॉलो करता है तो ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या है, असंरेख है। अगला इसे देखिए AB,
तो ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए किसके, ए सी के। तो ए बी के स्थान पर क्या दिया है, √5 दिया है, तो √5 बी सी के स्थान पर क्या दिए प्राप्त हुआ है, 212। तो √212 में 205, अंडर में 212 5 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अंडर में 265 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो ये क्या है, डज नॉट इक्वल है, अतः यह बिंदु संरेख नहीं है, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। क्या है, संरेख नहीं है। ठीक, तो जब संरेख नहीं है तो ये आपका प्रश्न भी हो गया, क्योंकि यही हमें बताना था संरेख है या नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चूँकि ये प्रश्न 3 तक हुआ है, इसके पार्ट 2 भी प्रश्न 4 से स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।